माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2025 के लिए टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है क्लास 10 इंग्लिश के लिए वो आपको कराएंगे। और अगर आपने ये एप्लीकेशन तैयार कर लिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कोई भी और अन्य एप्लीकेशन देखने की या कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो करा रहे हैं इसे। और इसी वीडियो में आपके ये 4 नंबर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट्स, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देखो पहला ही एप्लीकेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑब्लिक गेम टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। ठीक है, मतलब आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या जो गेम टीचर हैं उन्हें एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें वो इवनिंग गेम, शाम के समय खेले जाने वाले जो खेल हैं उनकी व्यवस्था करें। देखो 2012 में आया है, देखो इतनी बार आ चुका है जी। ठीक है, यहाँ पर हमने सन भी मेंशन किए हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि ये कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, टॉप 5 एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। मतलब फीस माफी के लिए एप्लीकेशन आया है कि आपको अपने। तो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं डी स्टूडेंट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। देखो ये भी कितनी बार आ चुका है डी स्टूडेंट। ये दो एप्लीकेशन जो हैं इनके वीडियो हमने पहले से ही ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और आपको मेरे चैनल पर जाना है और इन वीडियो को सर्च करके आपको वहां पर इन वीडियोज को देख लेना है। पहले से ही ऑलरेडी हमने ये एप्लीकेशन की वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए। तो डी स्टूडेंट्स, जो हमने आपको बताया कि 2 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं, अब तीसरा देखेंगे। ये तीसरा जो है, देखो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो BIP ये भी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसे हम देखेंगे और 2 अन्य देखेंगे। अगर आपने 4 ये एप्लीकेशन तैयार कर लिए तो डी स्टूडेंट्स और अन्य कोई एप्लीकेशन पढ़ने को आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो देखेंगे, देखो टू द प्रिंसिपल, ऐसे जो प्रोफार्मा तो आपको लिखना है। देखो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे और स्कूल का नाम, जैसे हमने ये लिखा है, आपको जरूरी नहीं आप भी यही लिखें। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे SP इंटर कॉलेज, और जहाँ पर आपकी, जैसे हमने लिखा है SP इंटर कॉलेज शाहजहांपुर, हमने ये लिख दिया, तो आपका जो स्कूल है आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में डिस्टेंस सब्जेक्ट हेडिंग डालेंगे। आप देखो सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि किसके ऊपर आप लिख रहे हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट हमने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए लिखा है डी स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर लिखना है। और लिखने के बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। देखो इसकी, देखो रिस्पेक्टेड सर, इतना तो आप लिखेंगे, या रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं। देखो रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, दैट मीन्स कि आई वाज आई स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी था। एंड आई हैव पास्ड द 10th क्लास फ्रॉम योर स्कूल, या ऑब्लिक कॉलेज भी लिख सकते हैं, मैंने आपके कॉलेज से या स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है। आई हैव पास्ड 10th क्लास 80% मार्क्स, मैंने 10वीं की परीक्षा जो है वो 80% नंबर के साथ पास की है। नाउमानिया फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मैं किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे आवश्यकता है, काहे की आ करेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है डी स्टूडेंट, इतना लिख दिया। इसीलिए प्लीज इशू मतलब जारी करना, आप जारी करें माई करेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा चरित्र प्रमाण पत्र एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। फिर आप लिख देंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दया के काम के लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, आभारी रहूंगा। इतना लिखा आपने। फिर आप लिख देंगे योर सबिडेंटली, यहाँ पर लिख दिया आपने XYZ, क्योंकि डी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में नाम नहीं डाला जाता है, तो आप XYZ लिख देंगे। क्लास 10th लिख देंगे। डेटेड, जैसे हमने आज लिखा है तो हमने आज की तारीख डाल दी है, आप जब लिखेंगे वही तारीख डालेंगे। 11 फरवरी 2025 भी हमने लिख दिया। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हमने आपको करके भी दिखा दिया है। और जो 2 हमने आपको वहाँ पर बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उनकी वीडियो पहले से ही चैनल पर
पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखें। ठीक है डी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन नंबर 4 देखो, टॉप हमने लिए हैं आपके लिए। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 3 days लीव ड्यू टू इलनेस। क्योंकि आप बीमार हैं इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी के लिए वहां पर और बढ़ाया भी जा सकता है, 5 days भी हो सकता है। तो जितने दिन की होगी वो आप वहां पर लिखेंगे। देखो, तो देखो ये आया 17 में आया, 19 में आया, 20 में आया। देखो, इससे पता लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखो, अब लिखना शुरू कर देंगे। भाई प्रोफार्मा है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर हमने दूसरा कॉलेज लिख लिया, जरूरी नहीं आपके जो कॉलेज का नाम होगा आप वही लिखेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, आदर्श इंटर कॉलेज हमने लिख दिया शाहजहानपुर, और आपका जो कॉलेज होगा आप वही लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, देखो एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, 3 दिन की बीमारी, आप बीमार हैं इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। आपको एक प्रार्थना पत्र इसमें लिखना है। देखो, सर और मैडम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पर इससे। देखो, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, आई बेग टू से दैट आई हैव सफरिंग, आई हैव बीन होगा डी स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखो, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग की मैं पीड़ित हूँ फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से, रात से। सो मीन्स इसलिए आई एम एनेबल, मैं असमर्थ हूँ, टू अटेंड द कॉलेज, कॉलेज अटेंड करने में, कॉलेज आने में मैं असमर्थ हूँ। आई देयरफॉर, इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, कि आप मुझे छुट्टी प्रदान करें। देखो, लीव ऑफ एब्सेंस और फ्रॉम, यहाँ से देखो इस टाइप से लिखेंगे डी स्टूडेंट। जैसे आपको 3 दिन का लेना है तो 11 फरवरी से 13 फरवरी तक हमने लिख दिया। फ्रॉम 11 फेब 2025 टू 13 फेब 2025, 3 दिन, चाहे आप यहाँ पे लिख दें 3 days ओनली। ठीक है, 3 days भी लिख सकते हैं, वैसे 3 दिन यहाँ पर हो गया तो डी स्टूडेंट लिख देते हैं 3 days ओनली। देखो, ठीक है डी स्टूडेंट, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स क्या है। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस दयालुता के काम के लिए जो आपने दया मुझ पर दिखाई है इसके लिए आपका आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। और इतना लिख देंगे। फिर वही लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, योर्स एविडेंटली XYZ क्लास 10th लिख दिया आपने, डेटेड, क्योंकि जिस दिन हम लिखेंगे वही तो तारीख डालेंगे यहाँ पर, तो हमने तारीख यहाँ पर डाल दिए डी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप डालेंगे 11 फरवरी 2025। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब लास्ट देख लेते हैं। जो टॉप 5 हमने आपके लिए एप्लीकेशन लिए हैं उनमें से लास्ट देख लेते हैं अब डी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट हमने एप्लीकेशन लिए हैं आपके लिए। देखो, 5वां देखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ये भी डी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना। देखो कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पर हमने सन भी डाल रखा है ताकि आपको ये पता लग सके कि कितना ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। देखो, आप लिखना शुरू कर देंगे टू द प्रिंसिपल। तो बरेली कॉलेज, बरेली इंटर कॉलेज बरेली हमने लिख दिया यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, और डी स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था, आप सब्जेक्ट यहीं से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि ये गलत हो गया तो हमने यहाँ से लिख दिया, आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे आप एप्लीकेशन टू ग्रांट लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, बहन की शादी में शामिल होने के लिए प्रार्थना पत्र। सर अब्लिक मैडम, आपकी हमने मैडम इसलिए लिख दिया कि हो सकता है किसी कॉलेज की प्रिंसिपल जो है प्रधानाचार्य कोई मैडम भी हो। ठीक है, तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सिस्टर्स मैरिज, कि मेरी जो बहन की शादी है विल टेक प्लेस माने होगी ऑन 12 फेब 2025, 12 फरवरी 2025 को। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी में शामिल होना। एज मीन्स क्योंकि माई फादर, मेरे पिताजी, इज नॉट अ पोजिशन, वो ऐसी स्थिति में नहीं है, टू डू ऑल द अरेंजमेंट, की वो सभी व्यवस्थाएं कर सकें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यहाँ पर हमने शो कर दिया डी स्टूडेंट क्योंकि वहाँ पर हमने यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी लिए तो हमने दिखा भी दिया फॉर 3 days
फ्रॉम देखो 11 फेब 2025 टू 13 फेब 2025, मतलब 11 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक आपको छुट्टी चाहिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है डी स्टूडेंट्स, योर सबिडेंटरी लिख देंगे, यहाँ पर x/z लिख दिया हमने, डेट डाल दी, यहाँ पर तारीख डाल दी डी स्टूडेंट्स। क्या तारीख डाली है? 11 फरवरी, मतलब 11 फरवरी 2025 डी स्टूडेंट। अगर आपकी बहन की शादी जैसे 12 फरवरी को है तो एक दिन पहले तो आप लिखेंगे, तो इसलिए हमने 11 फरवरी यहाँ पर दिखाया, तो क्योंकि उसी दिन जिस दिन शादी है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसी दिन एप्लीकेशन लिखें, एक दिन की छुट्टी ही लें, क्योंकि शादी में तो एक दो दिन पहले, 2 दिन पहले भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक दिन पहले इसलिए लिख कर दिखाया कि आपको एप्लीकेशन पहले ही लिखना है डी स्टूडेंट वहाँ पर। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये एप्लीकेशन जो है टॉप 5 एप्लीकेशन है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी इनसे बेनिफिट होगा डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन टॉप 5 एप्लीकेशन को जरूर देख कर जाएँ। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले इन्हें जरूर देखें, ताकि आपको ये 4 नंबर आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।